चलें जी, हमारा ऑमलेट भी बन गया है कुछ इस तरह से और अल्हम्दुलिल्लाह सैरी बन गई है। अब मैं जो है अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। चलें जी गाइस, दाल भी गर्म हो चुकी है और यम्मी सी अब जो है वो सहरी बन चुकी है। बस अब लस्सी मेरी रह गई है, वो मैं बनाती हूँ। और चलें जी गाइस, हमारी जो फ्रूट चाट है वो भी रेडी हो गई है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बना के स्पेशली जो लेडीज़ हैं एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आज हमने इफ्तारी में ये भी बनाया, वो भी बनाया। बस पर्पज़ ये होता है कि एक दूसरे को आइडियाज़ मिल जाते हैं सहरी इफ्तारी बनाने के। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपना रमज़ान शरीफ गुजार रहे होंगे और रोज़े रख रहे होंगे और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होंगे। A few minutes later. चलें जी गाइस, सबसे पहले जो है वो मैं अपने लिए ओट्स बना लूँगी। और ये मैंने ऊपर रख दिए ओट्स एक पैन में। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, फिर इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दूँगी। तो कल मैं आपको बताऊं कि कल जो था, बल्कि आज सुबह के टाइम मैं सहरी बना रही तो उसमें जो था वो सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो अचानक से गैस पता ही नहीं चला तो ख़त्म हो गई। फिर बस ओट्स बने हैं, हस्बैंड का पराठा नहीं मैं बना सकी क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी। तो बस उन्होंने फिर ब्रेड और चाय वगैरह पी के, चाय जो थी वो मैंने केटल में बना ली थी, पी के तो उन्होंने गुजारा किया। तो बस फिर अफ्तारी के टाइम उससे थोड़ी देर पहले सिलेंडर फिल करवाया। तो अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गैस है और आराम से आज की सहरी बन जाएगी। आज ये मैं सारा व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रात में सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे बच्चे जो थे वो ऑनलाइन थे, मैं वीडियो कॉल पे थी बच्चों के साथ। तो वो भी उधर पाकिस्तान में सहरी बना रहे थे, सहरी का टाइम हो गया था। तो बस उन लोगों से थोड़ी सी मैंने बात की, बल्कि घंटा बात हुई है उनसे मेरी। तो फिर वो सहरी का टाइम हो गया तो उन्होंने रोज़ा रखना था। तो फिर मैंने भी कहा कि चले मैं भी अब किचन में जाती हूँ, बिज़ी होती हूँ और सारा कुछ बना के तो फिर इंशाल्लाह ताला अपने हस्बैंड को उठाऊँगी ताकि टाइम पे हम लोग सारी जो है वो सहरी खा सकें और रोज़ा रख सकें। तो आप लोग भी सारे इंशाल्लाह ताला बिज़ी होंगे सहरी बनाने में। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हमारी सारी इबादत जो हैं वो कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला जो है हमारे गुनाह बख्शे, आमीन। और हम लोग अल्लाह की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, इसलिए हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि सब्र का फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है। तो अल्लाह को याद करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और जो है वो मेरे व्लॉग्स देखा करें, लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो इस तरह से हमारा जो है वो मैं साथ साथ क्लीन करती जाती हूँ क्योंकि करना फिर खुद ही होता है। तो साथ साथ बंदा कर ले तो वो इजी रहता है। तो बस हर बंदे की जो सहरी की हैबिट है वो डिफरेंट होती है। कोई पराठे खाता है, कोई दलिया खा लेता है, कोई दही खा लेता है, कोई रोटी और सालन खा लेता है। बस अल्लाह ताला जो जिसके नसीब में है वो उसको मिल जाता है और वो बंदा खा लेता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की नेमतों का। चलें जी, आप लोग बताएं, आप लोगों ने रमज़ान शरीफ में जो है वो ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं की अभी। तो ज़रूर मुझे बताइएगा क्योंकि रमज़ान में ईद की शॉपिंग का अलहदा ही मज़ा है। कुछ लोग तो जो है ईद की शॉपिंग वो रमज़ान से पहले कर लेते हैं ताकि रमज़ान शरीफ जो है वो आराम से बैठ के अल्लाह ताला की इबादत करें, रोज़े रखें। क्योंकि रोज़े में बाहर जाना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है क्योंकि इतनी बंदे में ज़ाहिर है एनर्जी भी बंदे की थोड़ी डाउन होती है, ऊपर से गर्मी होती है। तो रोज़ा रख के आप इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते हो। तो वो लोग अच्छे रह जाते हैं जो रमज़ान शरीफ से पहले अपनी शॉपिंग वगैरह करके फ़ारिग हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने ईद के कपड़े ले लिए या नहीं लिए। अगर ले लिए हैं तो कैसे लिए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं लिए, मैंने अभी ईद की शॉपिंग नहीं की। तो इंशाल्लाह ताला करेंगे, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि मैं कहाँ से करूँगी। मैं इंशाल्लाह ताला मस्कत जाऊँगी, मैं वहाँ से लूँगी, वहाँ भी जे डॉट है तो वहाँ से मैं देखूँगी पाकिस्तानी ड्रेसेस।
तो अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं ज़रूर लूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ईद का मज़ा बस बच्चियों के साथ होता है, चांद रात मनाए बंदा, मेहंदी लगाएं बच्चियाँ, कॉलर सैलून ये वो, और इसके अलावा जो शॉपिंग फिर बच्चों ने करनी होती है उसके साथ हर तरह की मैचिंग चीज़ें, चूड़ियाँ, झुमके, ज्वेलरी। तो बस मैं मिस करूँगी अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा कि वो किस तरह से, अब देखें वो मेरे बगैर वहाँ पे जो है वो शॉपिंग करेंगी और सारा कुछ खुद ही करेंगी। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, समझदार हैं बच्चे माशाल्लाह, वो कर लेते हैं खुद ही। तो इधर से मैं शॉपिंग करूँगी, उधर से वो शॉपिंग करेंगे। हस्बैंड के कपड़े तो मैं पाकिस्तान से ले आई थी, शलवार कमीज़, तो उनके तो 2-3 ड्रेसेस पड़े हुए हैं, तो लेके तो मैं अपनी भी आई थी लेकिन वो फिर मैंने सारे यूज़ कर लिए। तो इनकी जो ईद की शॉपिंग है जब करें तो लाजिम, अगर आपने कर ली है तो फिर भी, अगर नहीं की तो फिर भी करके तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान एक दूसरे के साथ शेयर करता है और अच्छा लगता है और अच्छी फीलिंग्स आती हैं। चले जी, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे नए कपड़े पहनने की। ज़ाहिर है पूरा महीना रोज़े रख के इबादत करके तो एक दिन वो खुशी का होता है ईद का कि उसमें हम नए कपड़े पहनते हैं, नए सारी चीज़ें होती हैं, तो रेडी शेडी होते हैं, तो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो अच्छी फीलिंग्स आती हैं। चलें जी, साथ साथ हमारा दलिया भी रेडी हो रहा है, तो ये भी पक जाता है तो फिर इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं ऑमलेट बना लूँगी हस्बैंड के लिए, और साथ में दाल बनी हुई है उसको मैं गरम करूँगी, और साथ में पराठा बना के तो इंशाल्लाह ताला फिर हम। मैं जब छोटी थी तो मेरी अम्मी जब ईद की शॉपिंग करवाती थी तो अगर सबको एक एक ड्रेस मिलता था तो मैं ज़िद करके 2 लेती थी। मैं बहुत लाडली थी अपने घर वालों की, तो मेरी अम्मी जो थी वो फ़ौरन दे देती थी। तो बस जी, माँ का नेमुल बदल कोई नहीं है। अल्लाह ताला जिनकी माँ हैं उनको सलामत रखे और जिनकी माएँ नहीं हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। तो माँओं के घर में आप सारा कुछ कर सकते हैं कि मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है। कर तो आप इंडिपेंडेंट तो आप अपने घर में भी होते हो, लेकिन जो बचपन में ज़िद करके छोटी छोटी चीज़ कर मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है, तो माएँ जो है वो फिर उनकी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को सारा कुछ लेके दें। तो मुझे याद है अभी तक कि मैं जो थी वो मुझे, अगर मेरे बहन भाइयों को एक एक चीज़ मिली थी तो मुझे दुगनी मिलती होती थी, यानी कि डबल मिलती होती थी। और मैं ज़िद करती थी कि मैं ले ली। ज़िद अच्छी आदत नहीं है, लेकिन बस इसी तरह वो होता है ना बचपन में कि आप कहते हो कि मैंने वो भी लेना है, अम्मी मैंने ये भी लेना है, तो बस इसी तरह जो थी वो बचपन के दिन ही अच्छे होते हैं। दिल करता है कभी कभी कि वो बचपन के दिन वापस आ जाएं, लेकिन नहीं आते। बस यादें रह जाती हैं जो बंदा एक दूसरे के साथ शेयर करता है। और फिर जब सब बहन भाई अपने अपने घरों के हो जाते हैं तो फिर दिल करता है कि सब एक जगह इकट्ठे हों, बातें करें, पुरानी बातें याद करें, माँ बाप को याद करें। तो बस माजी का एक हिस्सा होता है ये सब चीज़ें भी। तो इसलिए जो छोटी छोटी खुशी होती है उसको आप भरपूर तरीके से गुजारा करें, उसको अवेल किया करें, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो एक ही दफ़ा मिलती है। हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम उसको सब्र शुक्र से गुजारें और जो है हंसी खुशी गुजारें तो वो मेरे ख्याल में जल्दी आसानी से कट। दलिया जो है वो रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको डिश आउट करके रखती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, और साथ जो है वो अब मैं पराठा और दूसरी चीज़ों की तैयारी करती हूँ। चलिए जी गाइस, हमारा जो पॉरेज है वो रेडी हो गया है, और ये देखें मैंने इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको टेबल पे रखती हूँ ठंडा होने के लिए। पराठे की तैयारी करती हूँ, पराठा बनाती हूँ, साथ में ऑमलेट बनाती हूँ और ये सब्जी। अब हम जो है वो पराठे बनाते हैं, पराठे का पेड़ा करेंगे सबसे पहले। और हर बंदे का जो मेथड होता है कुकिंग का वो डिफरेंट होता है, इसीलिए
हर बंदे का जो टेस्ट होता है वो भी डिफरेंट ही आता है। हालांकि चीज़ तो एक ही होती है। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने चिकन बनाया है तो मैं बनाऊंगी तो मेरा बनाने का टेस्ट और होगा, उसकी रेसिपी भी डिफरेंट होगी। अगर आप लोग बनाओगे तो उसका भी जो है वो रेसिपी डिफरेंट होगी। तो इसलिए हर बंदे के खाने का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है, लेकिन हर घर का भी जाहिर है वो फिर उस हिसाब से डिफरेंट होगा। लेकिन मैं ऑमलेट की तैयारी करती हूँ। इसमें नमक मिर्ची वगैरह ऐड करके इसको मैं अच्छे से बीट करके पहले ही रख लूँगी ताकि पराठा बनाऊँ, और साथ ही जो है वो मैं ऑमलेट बना लूँ। चलिए गाइस, अब हम पराठा बनाते हैं। तो पराठा उम्मीद करूँगी तो कि सही सलामत बन जाए। इंशाल्लाह ताला अच्छा ही बनेगा, गोल गोल सा। आप लोगों की क्या रूटीन है, सबकी सहरी में क्या बनाते हो आप लोग, लाजिम मेरे साथ भी शेयर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप सबकी क्या हैबिट है सहरी खाने की, सहरी में बनाने की। क्या क्या बनाते हैं आप लोग? कोई ऑमलेट पसंद करता है, कोई फ्राई एग पसंद करता है, कोई जो है ऑमलेट जो है वो वेजिटेबल उसमें ऐड करके उसको बना लेते हैं, कोई मशरूम और चीज़ वगैरह डाल के मशरूम चीज़ी ऑमलेट बना लेते हैं। तो आप लोग भी लाजिम मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या बनाते हो। तो मैं तो सिंपल जो है वो धनिया डाल के, तो नमक मिर्चें डाल के तो वो बनाने लगी हूँ। चलें जी, पराठा तो कुछ इस तरह से बन गया। इसको अब मैं हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी ताकि ज़्यादा ऑयल ना लगे इसको, और इतना लगा लूँगी कि ये थोड़ा क्रिस्पी सा बन जाए। पराठे भी लोग तरह तरह के बनाते हैं, कोई स्क्वायर बना लेता है, किसी के पराठे तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, लच्छेदार पराठे। तो चलें, अब थोड़ा सा हम इस तरफ भी ऑयल जो है वो लगा लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं लगाऊंगी क्योंकि वो भी बहुत ऑयली हो जाता है पराठा। पराठा कुछ इस तरह से रेडी हो गया, लेकिन अच्छा बना है, बड़ा बन गया और क्रिस्पी सा बन गया है। इसको अब मैं थोड़ी देर और ऊपर रखूँगी, फिर मैं इसको उतार लूँगी और इसके बाद फिर मैं ऑमलेट जो है वो, देखें हमारा पराठा कुछ इस तरह से बन गया है, लेकिन अच्छा बना है ये, यमी यमी सा। तो इसको मैं इधर टेबल पे रख देती हूँ। तो इसके बाद जो है अब हम बनाते हैं ऑमलेट। ऑमलेट भी बनाने के लिए ऑयल जो है वो बहुत कम डालूंगी ताकि बहुत ऑयली ऑयली सा ऑमलेट ना बन जाए। चलिए जी, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि सहरी में कौन कौन लस्सी पीता है और कौन कौन चाय पीता है और कौन कौन दोनों चीज़ें खाता पीता है। मैं तो लाजिम लस्सी भी पी लेती हूँ और इतना मैं मार्जिन रख के सहरी खाती हूँ कि मेरे चाय पीने का टाइम जो है वो भी मिल जाए। तो हस्बैंड भी चाय पीते हैं, मैं भी चाय पीती हूँ, तो इस तरह से हम लोग दोनों चीज़ें पीते हैं। चलें जी, हमारा ऑमलेट भी बन गया है कुछ इस तरह से और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी बन गई है। अब मैं जो है अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। ये देखें गाइस, ऑमलेट भी रेडी है और ये भी बहुत मज़ेदार है। तो चलें अब मैं इसको टेबल पे रखती हूँ। चलें जी गाइस, दाल जो है वो मैं गरम कर रही हूँ। इसको मैंने पैन में ही गरम किया है ताकि अच्छे से ये गरम हो जाए, और इसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दूँ। चलें जी गाइस,
दाल भी गर्म हो चुकी है और यम्मी सी जो है वो सहरी बन चुकी है। बस अब लस्सी मेरी रह गई है, वो मैं बनाती हूँ। और A few minutes later. चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम भी सहरी करते हैं, तो आप भी इंशाल्लाह ताला सहरी करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से खूब जो हैं वो दुआएं मांगें। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो उसके बाद जो है सहरी खा लूँगी। बर्तन जो हैं थोड़े से ही हैं, बाकी तो मैं किचन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन करके सोती हूँ। तो चलें जी, तो दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। A few minutes later. गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है अफ्तारी के टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरा जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट करें, ताकि जो मेरा चैनल है वो ग्रो कर सके और हम जल्दी से जो है वो सब्सक्राइबर को बढ़ा सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। चलें जी, मिलते हैं अब अफ्तारी के टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। A few minutes later. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान शरीफ की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। चलें जी, अब टाइम थोड़ा रह गया है, तो मैंने सोचा असर की नमाज़ पढ़ने के बाद क्यों ना अफ्तारी बनाई जाए। तो आज अफ्तारी में पुलाव बनाने को दिल था मेरा, तो मैंने चिकन ऊपर रख दिया है। तो अब इसमें मसाले वगैरह डालती हूँ सारे। A few minutes later. चलें जी गाइस, हमारी जो फ्रूट चाट है वो भी रेडी हो गई है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बना के स्पेशली जो लेडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आज हमने अफ्तारी में ये भी बनाया वो भी बनाया। बस पर्पज़ ये होता है कि एक दूसरे को आइडियाज़ मिल जाते हैं सहरी अफ्तारी बनाने के। चलिए जी, अब मैंने पुलाव के लिए जो राइस है वो सोक कर दिए हैं, तो उतनी देर में मैं इनका मसाला वगैरह बना लेती हूँ। तो कभी कभी दिल करता है कि आपको बैठे बिठाए सारा कुछ खाने पीने को मिल जाए और आपको कुछ ना करना पड़े। लेकिन स्पेशली जो अब्रॉड रहते हैं, बाहर के ममालिक में रहते हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्योंकि कोई मेड वगैरह रखी नहीं होती, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये है कि क्लीनर्स को बुलवा के क्लीनिंग वगैरह करवा लेते हो, लेकिन घर के सारे काम जो हैं वो खुद ही करने पड़ते हैं, स्पेशली लॉन्ड्री और किचन के। तो अच्छा भी लगता है किचन के काम करने में, मज़ा भी आता है, लेकिन ये है अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो इन स्पेशल इवेंट्स पे जो होते हैं, अपने रिश्तेदार भी ज़ाहिर है, अपने प्यारे जो दिलो जान से आपको अज़ीज़ होते हैं वो भी याद आते हैं। दिल करता है कि बंदा उनके पास बैठ के बातें करे, एक दूसरे की छोटी छोटी जो मेमोरीज़ है वो शेयर करे और अफ्तारी सहरी बनाने में एक दूसरे की मदद करें। लेकिन ये यादें ही होती हैं जो कि रह जाती हैं। देखें गाइस, अब जो है पुलाव के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ और जो ही ये प्याज जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ। ये देखें, अब मैं बस जो है चिकन को फ्राई कर लूँ अच्छे से, तो फिर इसमें जो है हम चिकन की जो मैंने यखनी बनाई थी, मैं जो चिकन यखनी वाला पुलाव बनाती हूँ, इसकी पहले यखनी बना लेती हूँ, फिर मैं इसको चावलों में ऐड करती हूँ। तो ये अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए तो इसमें यखनी डाल के तो फिर हम इसमें जो हमने ये यहाँ पे चावल सॉक किए थे तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए जी, हमारे पकोड़े जो हैं वो अब फ्राई हो रहे हैं और जो थोड़ा सा मटीरियल है वो बाकी इधर है, ये दूसरी दफ़ा फ्राई हो जाएंगे। तो अब मैं फ्रीज़र से समोसे भी निकालती हूँ। समोसे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये मैंने पहले से ही बना के रख लिए थे, तो फिर जितने चाहिए होते हैं फिर मैं साथ साथ फ्राई करती जाती हूँ। अभी एक दफ़ा पकोड़े हो गए हैं, अब ये मैंने दूसरी दफ़ा डाले हैं। तो इसके साथ ही अभी मैंने यखनी बना के उसको मैंने चिकन वगैरह फ्राई करके छोड़ दिया था। तो अब मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं, क्योंकि फिर ये अफ्तारी के करीब इसलिए रखे हैं कि गरम गरम खाए जाएँ। तो
बस फिर अब ये समोसे रह गए फ्राई करने वाले और शेक्स बनाऊंगी। अफ्तारी में जो 10 भी चीज़ें बना लो, 15 चीज़ें बना लो, मैं वैसे बात कर रही हूँ, तो पकोड़े ना हो तो पकोड़ों के बगैर जो अफ्तारी है वो अधूरी सी लगती है। इसीलिए मुझे डेली जो है वो पकोड़े बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पकोड़ों के बगैर अफ्तारी उनको अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी पकोड़ों के बगैर जो टेबल की रौनक है वो दोबारा नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं थोड़ी से बेसन में, क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़े से ही आज पकोड़े बनाने हैं। और ये जो पालक है ये मैं पहले से ही इसको अच्छे से वॉश करके, नहीं पहले इसको मैं काटती हूँ, फिर अच्छे से इसको मैं वॉश करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब भी कोई पकोड़े वगैरह बनाने होते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ जाए या कुछ भी चाय वगैरह के साथ, तो फिर जल्दी से मैं फ्रीज़र से निकाल के इसको बना लेती हूँ। A few minutes later. गाइस अफ्तारी के बाद हम लोग आए हैं ज़रा बाहर, क्योंकि हस्बैंड की मेडिसिन ख़त्म हुई थी तो हॉस्पिटल आए हैं मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। चलें जी गाइस, जब से रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ है तो आज हम घर से बाहर निकले। हम नहीं बल्कि मैं आज ही निकली हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी घर में। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि चलें बाहर का एक चक्कर लगा के आते हैं। तो फिर ऐसे ही हम आते 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 इधर आ गए इस होटल में। तो कहते हैं कि इस होटल का खाना जो है वो बहुत ही लजीज है, बहुत टेस्टी है। तो हम लोगों ने सहरी के लिए बनवाया है खाना, तो अब हम लोग सहरी में इंशाल्लाह ताला खाएंगे और फिर मैं उसके रिव्यूज़ दूंगी आपको। आप क्या कहना चाहेंगे एहसन? चलें जी गाइस, हम लोगों ने खाना शाना ले लिया है, चाय शाय पी ली है और अब हम लोग इधर से निकल रहे हैं। तो खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है, सालन की चिकन कढ़ाई है ये। तो अब सुबह सहरी में खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला पता चलेगा कि ये कैसी बनी है। तो अभी बस वापस इंशाल्लाह ताला घर जा रहे हैं, तो क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा अगर अभी ना घर वापस गए तो। चलें जी गाइस, ये बस अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं घर जाके।